हाई ये गवर्नेंस 14 नौमौलूद दरकोर हो गए। इस्लामाबाद के पेम्स अस्पताल में आग लग गई। नर्सरी में 14 शीर ख्वार झुलसकर जाबहक हो गए। तहकीकाती कमेटी के सरबराह का जायवक़्वा का मुआयना किया। डिप्टी कमिश्नर इरफान ने ब्रीफिंग की। वज़ीर-ए-आज़म की तश्कील करदा कमेटी आग लगने का सबब और टाइमलाइन का तयन करेगी। अमले की मौजूदगी, रेस्क्यू ऑपरेशन और अस्पताल में हिफाजती इंतजाम का जायजा लिया जाएगा। शहबाज शरीफ ने 48 घंटे में अबूरी रिपोर्ट पेश करने का हुक्म जारी कर दिया। दूसरी तरफ CDA अस्पताल में इजलास, बताया गया कि पेम्स में जरूरियात के मुताबिक फायर सेफ्टी टूल्स मौजूद नहीं। अल्लाह पाक ने तो सबसे पहले औलाद दी है 4 साल बाद। आज बेटा था हुआ है, कल शाम को दाखिल हुए थे। ये टेस्ट करवाओ, वाइट सेल लाओ, रेड सेल लाओ, सारा अरेंज किया है। नर्सरी में बेटे को डाला है। डालने के बाद 5:30 पौने 6 बजे नर्सरी में आग लग जाती है। जब आग लगती है तो इंतजामिया का कोई बंदा आगे नहीं आता, इंतजामिया का बंदा नजर नहीं आता। नर्सरी के बाहर इतने इतने ताले उन्होंने लगाए हुए हैं अंदर की तरफ। अब उनको तोड़ने के लिए कोई बंदा ही नहीं था। 4 साल बाद अल्लाह ताला ने औलाद की नेमत दी, मगर पेम्स ने छीन ली। वालिद की दुहाई ने दिल दहला दिया। उन्होंने बताया कि आग लगी मगर अस्पताल इंतजामिया का कोई फर्द मौजूद नहीं था। नर्सरी के दरवाजों पर ताले लगे थे, उन्हें तोड़कर अंदर दाखिल हुआ। झुलसे हुए बच्चे निकाले मगर मेरा बच्चा ना मिला। यहाँ आग बुझाने के मुनासिब आलात भी मौजूद नहीं। दोनों जुड़वा हुई थी, बड़े ऑपरेशन से भी है। और कितने अरसे बाद हुई? 5 साल बाद। और वाइफ इनकी अभी भी सीरियस है, वो ICU में है। को अभी ये भी नहीं पता कि मेरी बच्ची अभी इस आग में थी। तो 7 बजे के करीब मामू को कॉल आई है कि आप अस्पताल आ जाएं। 5 साल बाद कुदरत ने औलाद का तोहफा दिया था। जुड़वा बच्चियां थी मगर अस्पताल की गफलत की नजर हो गई। बच्चियों के मामू की बातें सुनकर आंखें नम हो गई। बताया कि बच्चियों की मां ICU में जेर इलाज है, उसे इस सानहे का बताया ही नहीं गया। 5 बजे आग लगी मगर इंतजामिया लाइल्म थी। 1 घंटे बाद वालिद ने शोर मचाया तो होश आया। बेटी की लाश वसूल करने वाले बाप ने बताया कि फायर ब्रिगेड भी 1.5 घंटे के बाद आई। इंतजामिया गायब थी। लोग खुद अपने बच्चों को बचाने के लिए भाग दौड़ कर रहे थे। एक मां ने बताया कि अमला रुश्वत मांगता है। हादसे के वक्त अमला था और न ही डॉक्टर्स। बच्चों की शनाख्त के लिए DNA का मुतालबा भी कर दिया। आग लगने के तकरीबन पौने घंटे बाद रेस्क्यू अमला पहुंचा। ऐनी शाहिद का इंकशाफ 365 न्यूज को बताया कि अस्पताल का अमला ज्यादा नहीं था। हर तरफ धुएं के बायस रेस्क्यू टीम भी मुश्किल में थी। एहलकार दीवार तोड़कर अंदर दाखिल हुए। सानह पेम्स में इंतजामिया की संगीन गफलत का इंकशाफ। हंगामी रास्तों पर ताले लगे थे। इंक्यूबेशन सेंटर में डॉक्टर थे और न ही अमला। फायर पॉइंट्स पर पानी नहीं था। वालिदैन ने पूछा कि अमला था तो उन्हें खराज भी क्यों नहीं आई। NICU पर ताले क्यों लगाए गए थे। रेस्क्यू सर्विस 2 घंटे और पुलिस 4 घंटे के बाद क्यों पहुंची। अस्पताल में आग से बचाव के इंतजाम नाकाफी थे। हंगामी इखराज के रास्ते मुस्तकिल बंद थे। लोगों ने अपने बच्चों को बचाने की कोशिश की मगर सिक्योरिटी गार्ड्स ने रोक दिया। न सिर्फ अस्पताल के फायर सेफ्टी इंतजाम नाकिस पाए गए बल्कि फायर होस में कपलिंग्स और फायर पॉइंट्स पर पानी भी दस्तयाब नहीं था। पिम्स में बरसों से इमरजेंसी फायर ड्रिल न कराए जाने का इंकशाफ। अस्पताल के पुराने ऑक्सीजन सिलेंडर आग फैलने का बायस बने। अलार्म सिस्टम भी बर वक्त काम न कर सका। हिफाजत का कोई मरबूत प्लान मौजूद नहीं था। अस्पताल के दीगर शोबों में जेरे इलाज सैकड़ों मरीजों की जिंदगियां भी खतरे में पड़ गईं। तमाम इमरजेंसी रास्ते खुले और फाल थे। पेम्स इंतजामिया का दावा। बयान में कहा कि 6:38 पर आग लगी। ऑक्सीजन पॉइंट के बायस तेजी से फैली। ड्यूटी पर मौजूद 2 डॉक्टर्स और 2 नर्सेस ने फौरी कार्रवाई की। एक बच्चे की जान बचा ली गई। दीगर कमरों से 73 मरीजों को बाहिफाजत निकाला गया है। बच्चों की अमवात ऑक्सीजन बंद होने और झुलसने से हुई। अस्पताल इंतजामिया ने इब्तदाई रिपोर्ट तैयार कर ली। इंक्यूबेटर के साथ लगे नेबुलाइजर फटने से ऑक्सीजन ने आग पकड़ी। तमाम इंक्यूबेटर्स के गैस सिलेंडर एक दूसरे से मुंसलिक थे। धुआं पैदा हुआ जो पाइप के जरिए बच्चों की सांस में गया। ऑक्सीजन के बायस शोले तेजी से फैल गए।
14 मासूम जानें चली गईं, लेकिन क्या सिर्फ चंद अफसरान की मौतरी से सिस्टम ठीक हो सकेगा? क्या मुअत्तल किए गए अफसर नौकरियों पर दोबारा बरजवान नहीं होंगे? क्या गमज़दा वालिदैन के दुख का मदावा चंद मौतलियां ही रह गई हैं? सूरत हाल यही रही तो क्या समझ लिया जाए कि वाकई सिस्टम नाकाम हो चुका है? सानह पिम्स पर सियासी क़यादत गमज़दा सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने कहा कि नौमौलूद की अमवात नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान है, ज़िम्मेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं कि तमाम हमदर्दियाँ मुतासरा ख़ानदानों के साथ हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज रंजीदा हो गईं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि खुदा मुतासरीन को हौसला दे। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि अस्पताल जैसे हसास मकाम पर आग लगी, ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है, मुतासरीन के साथ खड़े हैं। बेबस बाप इंसाफ मांग रहे हैं, उनकी उम्मीदों के चिराग रोशन होते ही बुझा दिए गए। बिलावल भुट्टो का एक्स पर पैगाम। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने लिखा कि वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के अस्पताल में 14 नौमौलूद जाँ बहक हो गए। माए बच्चों को 9 माह तक कोख में रखती हैं, क्या इसलिए कि वो पैदा हों और गफलत के बाद जिंदा जल जाएं। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो ज़रदारी का पिम्स सानह पर शफाफ तहकीकात का मुतालबा। आसिफा भुट्टो ने कहा कि अस्पताल का निज़ाम बेहतर बनाने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम किए जाएं। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि वफाकी हुकूमत गमज़दा ख़ानदानों की देखभाल करेगी। रेस्क्यू ऑपरेशन को वजीर दाखिला खुद मॉनिटर करते रहे। हमारी तमाम रेस्क्यू टीम्स इत्तला मिलने के बाद, कंट्रोल रूम में इत्तला मिलने के बाद इस हॉस्पिटल से 6 मिनट के अंदर यहां पहुंची। रेस्क्यू ऑपरेशन में कोई कोताही नहीं हुई। इत्तला मिलने के 6 मिनट बाद टीमें पहुंच गई थीं। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी की गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि CCTV समेत तमाम शवाहिद महफूज कर लिए गए हैं। किसी की कोताही हुई तो इंक्वायरी में सामने आ जाएगी। स्टेप डाउन खुद ही करना चाहिए ना वजीर को, जो जिम्मेदार है, जो इतनी बड़ी वजारत आप लेके बैठे हैं, तो बजाय इसके कि आप सवाल पूछें कि दूसरे सूबे में क्या हो रहा है, आप अपना अस्पताल संभालें। ये तो बहुत संगीन, इससे बड़ा हादसा हो नहीं सकता। लेकिन ये जो हादसा हुआ है उसके साथ जुड़े हुए बहुत सारे सवाल हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। शहरी रहमान ने कहा कि इसे हादसा कहकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, एहतसाब नागुज़ीर है। नियर बुखारी ने मुतालबा किया कि अस्पताल इंतजामिया से जवाब तलब किया जाए। हुकूमत की कारकर्दगी नजर नहीं आ रही। वफाकी वजारत जो सेहत की है वो सिर्फ इस्लामाबाद के अस्पताल चलाती है, और इनकी कारकर्दगी देखें कि ये 2-3 अस्पताल भी संभाल नहीं सकते। दो हॉस्पिटल हैं टोटल, और एक वजारत बैठी हुई है। ये इनसे जवाबदेह होना चाहिए कि ये इंसिडेंट क्यों हुआ, कौन जिम्मेदार है। पिम्स अस्पताल में मुतासरीन का मुस्तफ़ा कमाल से इस्तीफे का मुतालबा। शहरियों के फुड स्टेशन ना मंजूर के नारे लगा दिए। वज़ीर सेहत ने खुद को एहतसाब के लिए पेश कर दिया। कहते हैं कि जो भी जिम्मेदार होगा उसे नहीं छोड़ा जाएगा। सहाफ़ियों के सख्त सवालात और अवाम का गुस्सा। मुस्तफ़ा कमाल को मीडिया से गुफ्तगू ख़त्म करके जाना पड़ गया। यार ये नहीं हो सकता ये 40 सालों का मेंटेन लेके आते हैं और ये आगे हमारा राज करेंगे। यार सोच देखना पड़ता है। नाजायज तरीके से आई हो हुकूमत, कोई जायज काम नहीं कर सकती। ज्यादा इससे क्या बात करनी है, ये नाजायज तरीके से आए हो लोग, इनसे बात करनी है। सानह पिम्स सिस्टम के साथ पेशावराना रवैये की भी निशानदही कर दी। वालिदैन के मुताबिक अमला गायब था। दूसरी जानिब देखिए कि जापान में 2 साल पहले ज़लज़ला आया था। नर्सरी में मौजूद नर्सें जान की परवाह किए बगैर बच्चों पर साया बन के खड़ी हो गईं। ना जाने हमें इस रवैये तक पहुंचने के लिए कब तक का इंतजार करना पड़ेगा। पिम्स में ताकतवरों के बच्चे होते तो ऐसा ना होता। हुक्मरान करप्ट हों तो मुल्क में सानेहात होते हैं। कमेटियां बनती हैं मगर नताइज सिफर होते हैं। हाफिज नईमुर रहमान का लाहौर में धरने से खिताब।
उन्होंने कहा कि हमारे धरने महंगाई, लेवी और IPPs के खिलाफ हैं। हुक्मरानों को पीछे हटने पर मजबूर करेंगे। जमात इस्लामी राय आमा की ताकत से निजाम बदल देगी। धरने अब मुल्क भर में फैल रहे हैं। आज़ाद कश्मीर में फसादियों की फायरिंग, एक रेंजर्स एहलकार शहीद और एक जख्मी हो गया। शहीद सिपाही शाहनवाज का ताल्लुक खैरपुर सिंध से था। जख्मी लांस नायक बिलाल अस्पताल में जेरे इलाज है। सिक्योरिटी एहलकार सरसावा से ताराड़ खल की सड़क क्लियर कर रहे थे। नून लीग ने शाह गुलाम कादिर को वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर नामजद कर दिया। कानून साज असम्बली में वोटिंग और हल्फ बर्दारी आज होगी। PM हाउस इस्लामाबाद में बड़ी बैठक लगेगी। राना सनाउल्लाह, साद रफीक, शाह गुलाम कादिर, राजा फारूक हैदर, चौधरी तारिक फारूक, डेप्यूटी स्पीकर अहमद रजा कादरी भी शरीक। नई हुकूमत से मुतालिक उमूर पर सलाह मशवरे। खलीज में जो जंगी सूरत हाल बनी, पूरी कौम एक लड़ी में परोई हुई थी। अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया तो हमने उम्मत मुस्लिमा को मुहतद करने की एक हकीर मगर मुखलसाना कोशिश की। हमने उम्मत मुस्लिमा को मुत्तहदा करने की कोशिश की है। मुश्तरका काविशों से मशरिक़ वस्ता में जंगबंदी हुई। मुश्तरका मक्का दिफाई मुआहरा किया गया। इसमें फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का अहम किरदार था। वज़ीर-ए-आज़म का इस्लामाबाद में सीरत-उन-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस से खिताब। शहबाज शरीफ ने कहा कि अम दुश्मन अनासिर मुस्लिम ममालिक के दरमियान नफरत पैदा करने में नाकाम रहे। हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत के साए में एक मिल्लत हैं। पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें रंगी आईं। अमरीका और ईरान का नई जंगबंदी पर इत्तेफाक। आपने हरमुज़ में आज़ादाना आमदरफ्त बहाल हो जाएगी। रूसी मीडिया के मुताबिक जंगबंदी का बाज़ाब्ता ऐलान चंद रोज़ में मुतवक्के है। मुज़ाकरात और तकनीकी इजलास जंगबंदी के बाद होंगे। फील्ड मार्शल से ईरानी वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक रब्ता। आसिम मुनीर और अब्बास अराग़ची ने खित्ते की सूरत हाल पर बातचीत की। ईरानी मीडिया के मुताबिक तेहरान ने उनका दौरा ईरान नतीजा खेज करार दिया था। ऐवान सदर ने भी सिफारती कामयाबी का एतराफ़ करते हुए कहा था कि दौरे के नताइज जल्द सामने आ जाएंगे। अमेरिका का ईरान पर नए हमले न करने का फैसला। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा कि मौशी पाबंदियों पर तवज्जो दे रहे हैं। ख़ारिज जजीरे से तेल बरदार जहाज़ों की आमदरफ्त में नुमाया कमी हुई है। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेट ने कहा कि ज़रूरत पड़ी तो मुसल्लह कार्रवाइयाँ की जाएंगी। ईरान के पास वाहिद रास्ता मुज़ाकरात का है। आबना हरमुज़ में आर्जी राहदारी कायम होगी। ईरान और ओमान ने इत्तेफाक कर लिया। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और बंदर बिन हम की तेहरान में बैठक लगी। बारूदी सुरंगें साफ करने पर भी बातचीत की गई। कासिम गरीब आबादी कहते हैं कि मुहायरे का मतलब फौरी तौर पर आबने हरमुज़ खोलना नहीं, आमदरफ्त के रास्ते तब्दील हो जाएंगे। खलीज फारिस में दाखिला ईरानी हुदूद और इखराज ओमानी सरहद से होगा। आबना हरमुज़ से तमाम बारूदी सुरंगें हटा दी गई। अमरीकी सदर का दावा। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि आबना हरमुज़ की एक एक इंच पर नजर है। दोबारा बारूदी सुरंगें बिछाने वाली कश्ती तबाह कर दी जाएगी। ईरान नाकाम हो रहा है। उसके पास फौज को तनख्वाह देने के पैसे तक मौजूद नहीं। चीन ने हाइपरसोनिक हथियार तैयार कर लिए। हजारों किलोमीटर दूर हदफ तबाह कर सकते हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक DF-17 तकरीबन 2414 किलोमीटर तक सफर कर सकता है। ये चीन से बहरुल काहिल में वाक़ जजीरा गवाम तक का फासला तय कर सकता है। ये जजीरा अहम अमरीकी फौजी मरकज है। नेपाल में सैलाब ने तबाही मचाकर रख दी। 100 अफराद हलाक और 400 अफराद लापता हो गए। इनमें बेशतर भारतीय सयाह शामिल हैं। हुकाम ने अमवात में इजाफे का खदशा भी जाहिर कर दिया। इमदादी कार्रवाइयां जारी। पानी ज्यादा होने के बायस मुश्किलात का सामना। सैलाब से तिब्बत भी मुतासिर हुआ।